विधवा एसपी मैडम एक भिखारी को रोज खाना खिलाती थी। एक दिन भिखारी एसपी मैडम से बोला, आप मुझसे शादी कर लीजिए। इसके बाद एसपी मैडम ने उसके साथ जो किया आप सुनकर हिल जाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ओवेंस हिस्ट्री में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और पता लिखना ना भूले। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी देखना स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको हमारा नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है। हर पन्ना एक नया अध्याय, हर अध्याय एक नया अनुभव। कुछ कहानियां दुख भरी होती हैं, कुछ प्रेरणादायक। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक विधवा एएसपी मैडम और एक गरीब भिखारी के जीवन के अनपेक्षित मोद्दा को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और प्रेम जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कैसे पनप सकते हैं और कैसे एक अप्रत्याशित संबंध दो लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। बात एक छोटे से शहर की है जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर एक शांत और सुंदर शहर था, लेकिन इसमें अपराध और गरीबी की समस्याएं भी थीं। शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी थी एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी एसपी मीरा सिंह पर। मीरा जी अपनी कर्तव्य निष्ठा और साहस के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने कम उम्र में ही जीवन के कई कठोर सत्य देख लिए थे। उनके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और उन्होंने अपने छोटे भाई को अकेले पाला था। फिर एक आतंकवादी हमले में उनके पति शहीद हो गए थे। उस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपना जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। मीरा जी ने अपने पति की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने शहर में कई अपराधियों को पकड़ा और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग उनमें अपनी उम्मीद देखते थे। मीरा जी न सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी थीं, बल्कि एक दयालु इंसान भी थीं। उनके सहकर्मी उनकी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी दयालुता और मानवीय दृष्टिकोण उन्हें और भी खास बनाता था। वह रोज सुबह अपने सरकारी आवास से निकलकर शहर के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर जाती थीं और वहीं उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिलता था जिसका नाम था रामू। रामू एक गरीब और बेसहारा इंसान था। वह वर्षों से मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से भीख मांगता था। उसका शरीर कमजोर था और उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। रामू का अतीत रहस्यमय था और कोई नहीं जानता था कि वह भिखारी कैसे बना। मीरा जी को रामू पर दया आती थी। वह रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मीरा जी के लिए रामू सिर्फ एक भिखारी नहीं था, वह एक इंसान था जिसे प्यार और सम्मान की जरूरत थी। मीरा जी जानती थीं कि समाज रामू जैसे लोगों को अक्सर अनदेखा कर देता है, लेकिन वह रामू को यह महसूस कराना चाहती थीं कि वह भी महत्वपूर्ण है। मीरा जी और रामू का एक खास रिश्ता बन गया था। वे रोज मंदिर के बाहर मिलते थे और थोड़ी देर बात करते थे। रामू मीरा जी को अपनी जिंदगी के बारे में बताता था और मीरा जी उसे प्रेरणा देती थीं। मीरा जी ने रामू को कभी भी भिखारी कहकर नहीं बुलाया। वह हमेशा उसे रामू जी कहती थीं, जिससे रामू को बहुत अच्छा लगता था। रामू जानता था कि मीरा जी एक बड़ी अधिकारी हैं, लेकिन वह हमेशा उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करती थीं। रामू को लगता था कि मीरा जी ही उसकी एकमात्र दोस्त हैं। एक दिन जब मीरा जी रामू को खाना खिला रही थीं, तो रामू ने उनसे एक अजीब बात कही। उसने मीरा जी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। रामू का प्रस्ताव सुनकर मीरा जी हैरान रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। रामू जानता था कि मीरा जी विधवा हैं और उनके पति एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। शायद रामू को लगा कि मीरा जी को एक साथी की जरूरत है। रामू ने कहा, मैडम जी, मैं जानता हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं। मैं एक गरीब भिखारी हूं और आप एक बड़ी अधिकारी हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैं जानता हूं कि यह बहुत अजीब प्रस्ताव है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया। मीरा जी ने रामू को शांत किया और उससे कहा कि वह इस बारे में सोचकर बताएंगी। रामू का प्रस्ताव मीरा जी के दिमाग में घूमता रहा। एक तरफ
वह रामू के प्रति दया और स्नेह महसूस करती थीं। दूसरी तरफ वह जानती थीं कि उनका और रामू का जीवन बहुत अलग है। वह एक उच्च पद पर थीं, जबकि रामू एक गरीब भिखारी था। समाज उनकी शादी को कैसे स्वीकार करेगा? उनकी सहकर्मी, उनके परिवार वाले, सभी लोग क्या कहेंगे? क्या यह उनके पद और प्रतिष्ठा के लिए ठीक होगा? मीरा जी ने अपने सबसे करीबी दोस्त और सहकर्मी इंस्पेक्टर विजय से इस बारे में बात की। विजय ने मीरा जी को सलाह दी कि वह अपने दिल की सुने। विजय ने कहा, मीरा जी, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। आपने रामू जी के लिए जो किया है वह काबिले तारीफ है। अब आपको अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर रामू जी आपको खुश रखते हैं तो आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। प्यार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। कई दिनों तक सोचने के बाद मीरा जी ने रामू से बात करने का फैसला किया। उन्होंने रामू को मंदिर के बाहर बुलाया और उससे कहा, रामू जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी संभव है। हमारा जीवन बहुत अलग है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और आप एक भिखारी हैं। समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हो। मैं आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहती। रामू ने मीरा जी की बात ध्यान से सुनी। उसे मीरा जी से यही जवाब की उम्मीद थी। रामू ने मीरा जी से कहा, मैडम जी, मैं जानता था कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगी। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है या नहीं। मैं जानता हूं कि मैं एक गरीब भिखारी हूं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। रामू ने कहा, मैं आपकी दोस्ती और दया के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मीरा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, रामू जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। आप मेरे लिए सिर्फ एक भिखारी नहीं हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं और मैं हमेशा आपकी दोस्त रहूंगी। मीरा जी ने रामू को गले लगाया और दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे। उस पल में उन्होंने एक दूसरे के दर्द और अकेलेपन को साझा किया। मीरा जी और रामू की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीरा जी ने रामू की जिंदगी बदलने का फैसला किया। उन्होंने रामू को भीख मांगना छुड़वाया और उसे मंदिर के पास ही एक छोटी सी दुकान में काम दिलवाया। मीरा जी ने रामू को पढ़ने और लिखने में मदद की। धीरे धीरे रामू एक बेहतर इंसान बन गया। उसने अपना सम्मान वापस पा लिया। रामू अब एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन वह मीरा जी को कभी नहीं भूला। वह हमेशा मीरा जी का आभारी रहेगा। रामू ने उस दुकान में कड़ी मेहनत की और जल्द ही वह दुकान का प्रबंधक बन गया। एक दिन शहर में एक बड़ा उत्सव था। मीरा जी और रामू दोनों उस उत्सव में शामिल हुए। मीरा जी ने रामू को अपने सहकर्मियों से मिलवाया। सभी लोग रामू के प्रति सम्मानजनक थे। उस दिन मीरा जी को एहसास हुआ कि प्यार और सम्मान किसी भी सामाजिक बाधा को पार कर सकते हैं। मीरा जी ने देखा कि रामू अब कितना खुश और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उस उत्सव में मीरा जी ने रामू को सबके सामने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, रामू जी ने मुझे सिखाया कि हर इंसान में इंसानियत देखनी चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है और सम्मान हर किसी का हक है। मैं हमेशा उनकी दोस्त रहूंगी। लोगों ने मीरा जी और रामू के लिए तालियां बजाईं। मीरा जी और रामू की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सम्मान किसी भी बंधन से ऊपर है। यह हमें सिखाती है कि हमें हर इंसान में इंसानियत देखनी चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। और यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह कहानी हमें करुणा, सम्मान और मानव आत्मा की अदम्य भावना की याद दिलाती है और दिखाती है कि कैसे अप्रत्याशित संबंध जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।